दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज, वो क्या राज हो सकता है। हम दुनिया में कामयाब होने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, हर जगह भाग दौड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। अगर हमें रात को भी कहीं जाना पड़ जाए तो हम दुनिया के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो दुनिया हासिल करनी है, आखिरत की फ़िक्र ही नहीं है। ना ना, ऐसी बात नहीं है। आखिरत की भी फ़िक्र करनी है, दुनिया की भी फ़िक्र करनी है। दुनिया हमें कामयाब कैसे करती है? वो इस तरह करती है कि आप बिजनेसमैन हैं, आप कारोबार करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, तो आप सारे लोगों की दुनिया में, सारे लोगों की नज़रों में आप कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, तो लोग आपकी कदर करते हैं। लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें आखिरत के लिए क्या करना चाहिए कि हम जिस तरह दुनिया में कोशिशें करते हैं दुनिया में कामयाब होने की, इस तरह हम आखिरत में भी कामयाब हों। तो उसके लिए एक राज मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। अगर आप वो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आप आखिरत में भी कामयाब होंगे। आखिरत में और दुनिया में कामयाब होने के लिए एक दुरूद शरीफ ऐसा है कि जिसको आप पढ़ेंगे उसका एक तरीका है मुख्तलिफ, जो मैं आपके सामने रखूँगा। आप उसको ज़रूर सुने और फिर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देगा। वो दुरूद शरीफ क्या है? वो दुरूद ये है, सुने। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फिर सुने, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद शरीफ है कि जो आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा और मैदान महशर में भी आपको कामयाब करेगा। वो कामयाब किस तरह करेगा? जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपको सरकार के हाथों से हौज़े कौसर नसीब होगा। अब इसके पढ़ने का तरीका क्या है? इसके पढ़ने का तरीका एक मखसूस है। वो ये है कि आपने जुमा के दिन इसको पढ़ना है। मतलब आप फजर के बाद पढ़ लें, आप जोहर के बाद, जुमे के बाद पढ़ लें, अकेले पढ़ सकते हैं अकेले पढ़ लें, अगर मजमे के साथ पढ़ सकते हैं तो मजमे के साथ पढ़ लें। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीका यह है कि आपने मदीना तैयबा की तरफ मुंह करना है, या आप काबा की तरफ ही अगर मुंह करके खड़े हैं तो उसकी तरफ ही आपने मुंह करके पढ़ लेना है। अब इसको पढ़ना कितनी मर्तबा है, इसके लिए कोई कैद नहीं है। जितना आप आसानी के साथ और दिलजमी के साथ आप पढ़ेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। आप 10 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 13 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 1300 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 1100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। जितना आप आसानी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको उतनी ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी। और ख़ुसूसी तौर पर औरतें जो घर में होती हैं उन्हें चाहिए कि वो जुमा की नमाज के बाद वो भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। इंशाअल्लाह उनके घरों में भी सुकून होगा और उनकी आखिरत भी संवर जाएगी।